हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द VNR क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन के लेक्चर को कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें आज हम लोग अपने रिलेशन फंक्शन के लेक्चर में रिलेशन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। और इससे जुड़े हम बेसिक्स टॉपिक्स को अपने पहले लेक्चर में कंप्लीट किए हैं, तो नहीं देखे वीडियो तो देख सकते हैं। तो आज हम लोग अपने रिलेशन फंक्शन टॉपिक्स की शुरुआत करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में हम लोगों का जो पहला टॉपिक हुआ है रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? एक ऐसी कड़ी है जो दो वस्तुओं को जोड़ती है, या फिर आप कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट को बीच में जोड़ने वाली कड़ी को हम लोग रिलेशन कह सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग यदि मैथ में रिलेशन फंक्शन का यूज करेंगे, तो मैथ में यदि हम लोग दो सेट, मान लीजिए कोई दो सेट हमारा ए एंड बी है, तो उसका यदि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएं, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हमें सेट्स प्राप्त होंगे वो किसी न किसी रिलेशन के थ्रू अपने ए एंड बी से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ डिफिनीशन दिए हैं। यहाँ पर दो टाइप के आपको डिफिनीशन दिए गए हैं। दोनों टाइप के डिफिनीशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ए रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी obtained by describing a relationship between the first element x and the second element y of the ordered pair in a cross b। तो हम यहाँ पर जो हम लोगों का दो सेट ए एंड बी है, उसका यदि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कराएं या कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएं, तो उसमें जो एलिमेंट आएंगे, यदि फॉर एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि हम दो सेट लेते हैं। पहला सेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी एंड सेट बी डी कामा ई कामा एफ। तो यदि हम दो सेट का यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएं, तो हम पहले ए क्रॉस बी कराते हैं। तो जो हम लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 11th में पढ़े होंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा, जो पहला होगा ए कॉमा बी, जो हो जाएगा, हम लोग पहले यहाँ पर सेट लिख लेते हैं, सेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा एंड सी, सेट बी इक्वल टू डी बी कामा ई कामा एफ। ये हमारे दो सेट हैं जिनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना है। तो पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराने के लिए जो हम लोगों का सिंपल मेथड था, हम उसका यूज करेंगे। यहाँ पर हम दो एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस। हमने कहा था कि जो एलिमेंट ए होंगे, यदि हम ए क्रॉस बी करा रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो जो हम लोगों का एलिमेंट ऑफ ए होगा उसको हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए, और जो एलिमेंट ऑफ बी होगा हम उसको वाई एक्सिस पे लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पर हम लोग डिनोट कर देते हैं, जैसा कि सेट ए में है ए बी एंड सी टाइप के एलिमेंट हैं, एंड सेट बी में जो हम लोग के एलिमेंट है वो है बी ई एंड एफ टाइप के एलिमेंट हैं। ये हमारे तीन टाइप के एलिमेंट हैं दोनों सेट में। तो हम इनका क्या कराएंगे? क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ मिलेंगे पॉइंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में। तो जो हम लोगों का ये पहला पॉइंट मिलेगा, मान ये एंड ये जो हम लोगों के 9 तरह के कार्टेशियन प्रोडक्ट या कह सकते हैं 9 तरह के नए सेट्स मिलेंगे। तो जो हम लोग का पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कामा बी, एंड जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा बी कामा बी, एंड जो तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा सी कामा बी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं जो एक्स एक्सिस के एलिमेंट होते हैं उनको पहले लिखा जाता है, और जो वाई एक्सिस के एलिमेंट होते हैं उनको बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह जो 6 और भी बनेंगे, सी कामा ई, एंड यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो होगा बी कामा ई, एंड हियर ए कामा ई, एंड हियर हो जाएगा हम लोगों का ए कामा एफ, एंड हियर हो जाएगा हम लोगों का बी कामा एफ, एंड हियर हम लोगों का आएगा सी कामा एफ, सी कामा एफ। हियर हम लोगों को कितने टाइप के सेट, नए सेट मिलेंगे? तो यहाँ पर हम लोगों को नए सेट जो मिलने वाले हैं वो हम लोगों के होंगे 9 टाइप के, या फिर कह सकते हैं जो नए सेट प्राप्त होंगे वो कितने होंगे? 9। या फिर आप कह सकते हैं यदि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे, इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि हम यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? जो पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा ए कामा बी, एंड कामा के थ्रू लिखेंगे। जो दूसरा हो जाएगा वो होगा बी कामा बी, एंड तीसरा हो जाएगा सी कामा बी, सी कामा बी। इसके बाद हम इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, जिससे हम लोगों को जगह भी मिलेगा और लिखने में भी आसानी होगी। इसी तरह ये तो मेथड था कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी कामा बी,
एंड यदि आपको ये मेथड भी नहीं समझ में आ रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे कराएं, कैसे रिलेशन या फिर कैसे हम लिखें, तो इसके लिए हम एक और मेथड का यूज कर सकते हैं। तो वो मेथड हो जाएगा, जैसे हम साइड में लेते हैं ये सेट ए एंड सेट बी, ये मान लीजिए सेट ए है और ये सेट बी है। तो यहाँ पर एलिमेंट लिख देते हैं ए बी एंड सी, बी ई एंड एफ। तो हम पहले लेते हैं, हमें ए क्रॉस बी कराना है, अर्थात एलिमेंट ए पहले रहेगा एंड एलिमेंट बी बाद में आएगा। तो पहले हम ए का कराते हैं क्रॉस, ए का एक बार बी से, वन टाइम ई, वन टाइम एफ। तो यहाँ पर ए का ए क्रॉस बी यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं। तो जो हम लोग का अगला होगा वो होगा ए कामा ई, एंड अगला हो जाएगा ए कामा एफ। ये हम लोगों ने ए का क्रॉस बी के एलिमेंट से कराया। अब अगला जो हम लोगों का क्रॉस होगा वो होगा बी का क्रॉस हम एलिमेंट बी से कराएंगे। तो यहाँ पर जो कराएंगे तो ये हम लोगों को मिलेगा, हम लोग बी कामा बी ले चुके हैं, तो बी कामा ई एंड बी कामा एफ। ये क्या है, ये हमारे 6 टाइप के कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल चुके हैं। बट हम जानते हैं यहाँ पर हमारे जो सेट ए है उसमें हम ए बी का तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ले चुके हैं, बट जो अगला एलिमेंट है सी, इसका भी हम लोग कराएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसके भी 3 मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी कामा बी एंड बी कामा ई एंड सी कामा एफ। यहाँ पर सी कामा ई होगा, हेयर सी कामा ई। ये क्या थे, ये हमारे ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट प्राप्त हुए हैं। हम लोगों को क्या पढ़ना है टॉपिक में, हम लोगों का टॉपिक में पढ़ना है रिलेशन। तो हम लोग रिलेशन कैसे प्राप्त करेंगे, तो रिलेशन के लिए यहाँ पर हम थोड़ा जगह को क्लियर करते हैं। रिलेशन हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, तो रिलेशन के लिए क्या करते हैं, इसके हम कोई भी सेट लेते हैं, कोई भी सेट। जैसे हम ए कामा बी को ए कामा बी, और मान लीजिए ए कामा बी, यहाँ से हमने क्या देखा, ए कामा बी है क्या, यदि हम ए क्रॉस बी को और इसको सेट मान लीजिए हम सी लेते हैं, तो ये कैसे रिलेट करेंगे, रिलेट कर सकता है कि सी जो सेट हम लोग सी सेट मिला है वो उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का। तो यहाँ पर हम परिभाषा या डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी obtained by describing a relationship between the first element x and the second element y of the ordered pair a cross b। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर के रूप में ए क्रॉस ए कॉमा बी को लिया है। ये क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो इसमें हम कुछ एलिमेंट ले सकते हैं, यदि आप कुछ मैथमेटिकल टूल लेंगे तो जैसे हो सकता है ए जो हम लोगों का ए कॉमा बी है, इसमें जो ये एलिमेंट और ये ए कॉमा बी में ए और बी में हो सकता है हमारा रिलेशन हो ए इक्वल टू बी प्लस 1 या ए इक्वल टू बी, ऐसा कोई रिलेशन हो जिसके थ्रू जो ए क्रॉस बी का है कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये जो सेट है वो बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से रिलेशन को हम लोग कह सकते हैं। रिलेशन क्या है, रिलेशन है यदि हम दो सेट ए एंड बी को लेते हैं और उनका यदि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं, तो जो उसमें एलिमेंट होंगे वो सब सेट होंगे ए क्रॉस बी के। और जो जैसे कि इसमें है, इसमें जो एलिमेंट है बी कमा बी वो क्या है, सब सेट हैं ए क्रॉस बी के। और जो ये इसमें एलिमेंट हैं ये एक नया सेट है, बट ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी में है जिसका ये उप सब सेट है। तो बी कॉमा बी में जो ये दो एलिमेंट हैं इसमें कुछ न कुछ तो रिलेशन होगा है, उसी रिलेशन को हम लोग व्यक्त करते हैं आर से, जिसे हम लोग रिलेशन कहते हैं। तो ये तो था रिलेशन। इसके हम नेक्स्ट डिफिनीशन भी है। नेक्स्ट डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट एक्स टू अ सेट वाई। यहाँ पर जो सेट लिया है वो है एक्स एंड वाई। तो हम इसके एक सेट लेते हैं, एक सेट हम लोग का एक्स है एंड दूसरा सेट क्या कहता है वाई। इज डिफाइंड एज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई। इसके हम यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं तो इसमें हो सकता है हमें कोई भी मिल सकता है सेट। मान लीजिए यहाँ पर सेट हमें जेड प्राप्त हुआ जो कि सब सेट होगा एक्स क्रॉस वाई का। वी कैन आल्सो राइट इट एज आर रिलेशन आर इज द एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू
x क्रॉस y सच दैट x आर y। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने दो टाइप के सेट लिए हैं x, y। x, y यहाँ पर हमारे दो टाइप के सेट हैं जिनका हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया, तो हमें कोई z टाइप का नया सेट मिला जो कि उप समुच्चय है x क्रॉस y का। तो यहाँ पर जो उप समुच्चय है z वो हो सकता है किसी रिलेशन के थ्रू जो हम लोगों का रिलेशन हो वो भी तो उप समुच्चय होगा x क्रॉस y का। तो हम इसको लिख सकते हैं R इज द सबसेट ऑफ x क्रॉस y। रिलेशन हमारा यही कहता है। रिलेशन हमारा कहता क्या है, यदि दो हम लोगों ने सेट लिया है A एंड B, उनका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं A क्रॉस B, तो उसमें जो भी हमें एलिमेंट या सेट प्राप्त होंगे वो सब सेट होंगे A क्रॉस B के, और जो सब सेट प्राप्त होंगे जो उसमें जो अवयव होंगे वो जिस कड़ी के द्वारा आपस में रिलेट करते होंगे उसे हम लोग रिलेशन कहेंगे। तो यहाँ पर रिलेशन में हम लोग जैसे कितने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, कितने प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं, तो यहाँ पर नोट पॉइंट में आप देख सकते हैं इफ़ n इज इक्वल टू p, यदि हमारे सेट A में p टाइप के एलिमेंट या फिर p एलिमेंट है, अर्थात जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A है वो कितने हैं p, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट B वो कितने हैं q, फ्रॉम सेट A टू सेट B, सेट A टू सेट B में जो एलिमेंट हैं वो p एंड q हैं, देन नंबर ऑफ A क्रॉस B, देन नंबर ऑफ A क्रॉस B कितने होंगे, तो वो होंगे P इंटू Q, ये आप नोट कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ रिलेशंस, उन दोनों सेट में कितने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, वो जो रिलेशन होंगे वो 2 इंटू पी क्यू, अर्थात 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q। तो ये तो थे रिलेशन एंड डिफिनीशन एंड इंट्रोडक्शन। बट हियर यहाँ पर हम लोगों ने एक फिगर भी लिया है। रिलेशन क्या कहता है, सभी फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं बट सभी रिलेशन फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम इस तरह से इसको भी रिलेट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक, ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन रिलेशन का एंड रिलेशन के डिफिनीशन। यदि आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, एग्जाम्पल्स, कुछ इस पर एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे, और इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो जो हम लोगों का आगे है एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशन। एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशन क्या कहता है, कुछ इसमें 5 टाइप के हम लोगों ने एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो जैसे पहले एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर जो हम लोग जैसे मान लें ये सेट A है एंड सेट B, सेट C, सेट D एंड E। ये क्या हैं, सेट A B C D E के एलिमेंट A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसमें हमको क्या समझना है, हमें रिलेशन को समझना है। तो रिलेशन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग समझेंगे कि A और B में क्या रिलेशन है जिसके थ्रू ये सेट बना है। तो ये हो सकता है A, B सबसेट हो किसी भी सेट A क्रॉस B का, हो सकता है कि ये सबसेट हो A क्रॉस B का। बट इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये क्यों ऐसे हुए, A, B क्यों हुए आपस में साथ, तो ये क्या है, ये एक रिलेशन के थ्रू इन दोनों के बीच में जो कड़ी है A-R-B, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये क्या है, A जो है किसी रिलेशन के थ्रू B के एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे पहले में दिया है कि A, B इज द बिलोंग्स टू A क्रॉस B, A इज द ब्रदर ऑफ B, A इज द ब्रदर ऑफ B। तो यहाँ पर जो रिलेशन क्या है A, B में, वो है ब्रदर का। नेक्स्ट एग्जांपल A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B, A इज द सिस्टर ऑफ B। यहाँ पर जो रिलेशन क्या है सेट B में A, B में, वो रिलेशन है सिस्टर का। तो यहाँ पर ये क्या है रिलेशन। एंड A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B, एज ऑफ A इज ग्रेटर देन द एज ऑफ B। तो यदि हम एज, तो इन दोनों में कॉमन है, यहाँ पर एज की तुलना की गई है, तो इसमें जो रिलेशन है तो वो क्या है ग्रेटर देन, अर्थात बड़ा होने का जो रिलेशन है वो इसमें है। एंड नेक्स्ट में बात करें तो A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय A इन द फाइनल एग्जामिनेशन, अर्थात माना कि A कुछ X मार्क्स ऑब्टेन करता है इज लेस देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय B इन द फाइनल एग्जामिनेशन, अर्थात यदि B मान लीजिए Y मार्क्स ऑब्टेन करता है तो क्या बात करता है, इसमें जो है रिलेशन क्या है, रिलेशन है मार्क्स के कम होने का, अर्थात
ए इन द फाइनल एग्जामिनेशन, जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ए ने फाइनल एग्जामिनेशन में, इज लेस दैन, कम है, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय बी इन फाइनल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर क्या है, रिलेशन जो है मार्क्स और लेस, मार्क्स के लेस पाने का है। तो अर्थात कह सकते हैं ए कॉमा बी में यदि हम रिलेशन की बात करें ए और बी, तो वो क्या है, लेस मार्क्स का रिलेशन जो है सेट डी में है। एंड सेट ई की बात करें तो सेट ई की बात करते हैं तो यहाँ पर है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए लिव्स इन द सेम लोकेलिटी एज बी। ए क्या है, सेम लोकेलिटी, सेम एरिया में रहता है जहाँ पर बी भी है। हाउ वी आर abstracting from this, we define mathematically a relation R from A to B as an arbitrary सबसेट ऑफ ए एक्स। अर्थात यदि हमारे कई टाइप के एलिमेंट कई टाइप के हैं, जैसे ए बी सी एंड बी ई एफ, तो यहाँ पर यदि सम मिस्टेक्स ए ई सॉरी ए एम एंड एन, तो ये यदि हमारा कोई सेट ए है एंड सेट बी है, ये क्या है, ये सेट ए है, कुछ लोगों का संग्रह है, ये क्या है, सेट बी भी कुछ लोगों का संग्रह है। तो ये क्या, इसमें जो रिलेशन है, रिलेशन हमारा क्या कहता है, ए लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। तो अर्थात यदि हम यहाँ पर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन हमारा हो जाएगा सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी में रहने की बात करता है। यहाँ पर जो रिलेशन हम लोगों को लगाना है वो लगाना है सेम लोकेलिटी। तो यहाँ पर जो दिया गया सेट ए कामा बी, इसमें दिया गया ए लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, हो सकता है ए और बी इस रिलेशन के थ्रू केवल एक ही रिलेशन प्राप्त हो सके हमें, ए से बी, हो सकता है ए और बी सेम लोकेलिटी में रहते हों बट नॉट एम एन ई एफ, या फिर हो सकता है ए ई के जो है सेम लोकेलिटी में ना होते। यहाँ पर हमें क्या मिला, ए कामा बी, ए क्रॉस बी, हो सकता है ये भी हो। तो यहाँ पर जो हमें रिलेशन मिला है वो है सेम लोकेलिटी में रहने की बात की गई है इस रिलेशन में। तो ये तो थे 5 टाइप के एग्जांपल्स रिलेशन पे। हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारा कहता है यदि हम ए क्रॉस ए कराते हैं तो उसमें जो हम लोगों को सेट या फिर कह सकते हैं ए क्रॉस ए के जो सबसेट प्राप्त होंगे वो कैसे हैं, सिंगल प्राप्त हो रहे हैं या फिर फाइनाइट प्राप्त हो रहे हैं, तो उसमें जो रिलेशन है वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो इसमें कई प्रकार के रिलेशन होते हैं। तो जैसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारा क्या कहता है, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज आल्सो स्टेटेड एज अ रिलेशन ऑन ए एंड इट कैन बी सेड दैट relation in a set A is a subset of A cross A. Thus the empty set phi and A cross A are two extreme relation below our definition of type of relation. हो सकता है यदि हम कुछ जैसे कुछ भी ले सकते, कोई भी सेट है, जैसे हम सेट A पर बात करते हैं, सेट A पर जैसे कि हम लोग सेट A लेते हैं, कोई सेट A इक्वल टू 1 2 एंड 3, तो हम बात करते हैं सेट ए का, ए क्रॉस ए निकालते हैं, तो ए क्रॉस ए लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2 एंड 1 3, नेक्स्ट हो जाएगा 2 1 2 2 2 3, नेक्स्ट हो जाएगा 3 1 3 2 एंड 3 3। ये क्या हो जाएंगे, ए क्रॉस ए हमको मिलेगा। बट यहाँ पर हम जैसे अपने एक दूसरे मेथड से रिलेशन के थ्रू हम अवयव को बिलोंग्स कराएंगे, जैसे 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3, ये क्या है, ये सेट ए है, सेट ए है। हम इसमें कोई भी रिलेशन लगाते हैं, जैसे निकालते हैं सेट ए, यदि हम इसके अवयव को x इसके अवयव को y लेते हैं तो हमें क्या करते हैं, कोई एक रिलेशन लेते हैं। यहाँ पर हम लोग रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन जो हम लोग का रिलेशन है वो रिलेशन क्या कहता है, x इज इक्वल्स टू y। यदि हम ऐसा रिलेशन का ऑपरेशन करते हैं तो जो हमें रिलेशन का जो हम लोगों को अवयव मिलेंगे या फिर कह सकते हैं जो अवयवों का सेट मिलेगा वो क्या होगा, 1 1 एंड 2 2 एंड 3 3, इस टाइप के हमें अवयव मिल सकते हैं। यदि हम कोई दूसरा रिलेशन लगाते हैं, यदि मान लीजिए हम कोई रिलेशन लेते हैं
इज इक्वल टू एक्स इंटू 4, ऐसा रिलेशन लेते हैं। एक्स इंटू 4 इज इक्वल टू वाई, एक्स इंटू 4 इज इक्वल वाई। तो यदि हम इस टाइप का रिलेशन लगाते हैं तो हमें क्या कोई भी सबसेट, एक राशि का कोई भी सबसेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जो हम लोगों का सेट मिलता है, जैसे सेट ए मान, सेट सी मान लीजिए हमको प्राप्त होता है, तो वो क्या प्राप्त होगा? वो हम लोगों को फाई प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोगों को कई टाइप के रिलेशंस पढ़ने हैं। तो रिलेशंस में हम लोगों का पहला जो टॉपिक है वो है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन हम लोगों का क्या कहता है? एम्प्टी रिलेशन कहता है यदि ए रिलेशन आर, कोई भी हमारा एक रिलेशन या संबंध आर है इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। यदि हम कोई भी हम लोगों का जो संबंध या फिर कोई भी रिलेशन आर को हम एम्प्टी रिलेशन कहेंगे, कब कहेंगे? तो उसके लिए आगे दिया गया इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए, इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। अर्थात यदि जो हम लोगों का सेट ए हम लोगों ने लिया है, इसके इस तरह से इसके ए क्रॉस ए कराएंगे, तो हम लोगों को जो भी टॉपिक्स, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के थ्रू हम इसी को ले लेते हैं, ये हम लोगों को क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ये हम लोगों ने सेट लिया है, तो क्या कहता है कि हम कोई भी रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन कहेंगे यदि ए क्रॉस ए का जो भी हम लोगों को एलिमेंट प्राप्त हो वो बिलोंग्स न करे। अर्थात हम कोई एक ऐसे रिलेशन की बात करते हैं जैसे आर इक्वल टू आर, हम लोगों का जो रिलेशन है वो है 4x इक्वल टू वाई। इस रिलेशन के थ्रू हमारा इसके लिए एम्प्टी सेट प्राप्त होता है, एम्प्टी सेट प्राप्त होता है। तो ये क्या है? जहाँ पर हम लोगों को कोई भी रिलेशन के थ्रू कोई भी सेट हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? एम्प्टी रिलेशन है। अर्थात ये जो हम लोगों ने ऑपरेशन किया है रिलेशन का, वो क्या है? एम्प्टी रिलेशन है। तो इसको एक बार फिर से, रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आर इज इक्वल टू फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अर्थात हम यदि सेट ए के, यदि एम्प्टी रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो सेट ए का कोई भी अवयव या एलिमेंट सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, तो इस रिलेशन को क्या कहेंगे? उसे एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन का टाइप में हम लोगों का आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन हमारा क्या कहता है? जिस तरह से यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, वो दिए कॉन्टेक्स्ट में सभी सेट को रखने, सेट उसके सबसेट होते हैं या फिर वो सभी सेट के सभी एलिमेंट्स को रखता है। उसी तरह यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है? दिए गए रिलेशन में सभी रिलेशन इस यूनिवर्सल रिलेशन के सबसेट कह सकते हैं, या फिर दिए गए किसी भी सेट ए के सभी एलिमेंट सेट ए के नेक्स्ट एलिमेंट से बिलोंग करते हैं किसी न किसी रिलेशन के थ्रू, तो ऐसे रिलेशन की यूनिवर्सल रिलेशन हम कहेंगे। तो इसके लिए हम लोग डिफिनीशन दिया गया है, डिफिनीशन को लेते हैं। और रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। और रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यदि ए के जो हम लोगों का सेट ए है उसके सभी एलिमेंट बिलोंग करते हैं या फिर रिलेट होते हैं या फिर रिलेशन रखते हैं सेट ए के सभी एलिमेंट से, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग एक और लेते हैं, जैसे कोई और हम लोग दो सेट लेते हैं, दो सेट की बात करते हैं। सेट ए लिया है एंड सेट बी लिया है। यहाँ पर हम लोग जैसे कुछ एलिमेंट इसमें है, एक्स एलिमेंट इसमें है, एक्स टाइप के एलिमेंट इसमें है, यहाँ पर हम लोग कोई भी रिलेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन ये कब होगा? ये यूनिवर्सल रिलेशन तब हो पाएगा जब एक्स जो सभी एलिमेंट हैं होल एलिमेंट रिलेट किसी भी रिलेशन के थ्रू वाई के सभी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, तो ऐसे रिलेशन को, ये जो रिलेशन होगा हम लोगों का, ये रिलेशन क्या होगा? ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो ये तो हम लोगों का था यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद हम लोग का आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वतुल्य संबंध या फिर स्वतुल्य संबंध। ये स्वतुल्य संबंध होता क्या है? जैसा कि नाम से स्वतुल्य, अपनी तुलना स्वयं से करना है इसमें। तो जैसे ये भी कह सकते हैं कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी सेट ए के सभी एलिमेंट स्वयं से केवल संबंधित हो, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे? स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं।
तो जैसे डिफिनीशन में आप नोट करना चाहते हैं, यहाँ पर हम कुछ ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ x बिलोंग टू आर एंड x बिलोंग टू ए एंड x आर एक्स या x बिलोंग्स टू आर। अर्थात हम यहाँ पर यदि भी कोई भी सेट लेते हैं a, b, एंड c एंड नेक्स्ट हम लोग लेते हैं जैसे a क्रॉस a ही लेते हैं, इसी का a क्रॉस a ही हम लोग कराते हैं। तो यहाँ पर हम लोग a क्रॉस a कराएंगे, मेथड के थ्रू हम आपको दो मेथड बताए हैं, तो दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं a, एंड a, b एंड a, c। ये क्या है, ए के थ्रू ए के एलिमेंट में रिलेशन 3 टाइप के हो सकते हैं। इसी तरह बी भी 3 टाइप के रिलेशन को दिखाएगा, बी, एंड बी, सी। और नेक्स्ट ए एंड बी ने नेक्स्ट ए के एलिमेंट से रिलेशन 3 टाइप के शो करते हैं, बट सी भी हम लोगों का शो करेगा, सी, ए एंड सी, बी एंड सी। ये क्या है, 9 टाइप के आपको रिलेशन मिल चुके हैं, बट हमें इसमें से रिफ्लेक्सिव रिलेशन को अलग करना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता क्या है, एक्स जो हम लोगों के एलिमेंट हो एक्स यह क्या है, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में। तो ऐसे हम लोगों के यहाँ पर कितने रिलेशन मिल रहे हैं, पहला ए एंड बी एंड सी 3 टाइप के, या फिर कह सकते हैं 3 टाइप के सेट जैसे, या फिर 3 टाइप के हम लोग सेट मिल रहे हैं। 3 टाइप के रिलेशन यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर हम इसको परिभाषित करके इसको अलग कर सकते हैं, या फिर यदि हम इसको अलग करते हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी एंड सी, ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं ये सबसेट है ए क्रॉस ए का। और ये जो रिलेशन इसमें लगा है, इसमें रिलेशन जो हम लोगों का दिख रहा है वो है x=y का रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन है, ये हम लोगों का जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के थ्रू हम लोगों का जो x ए के एलिमेंट है नेक्स्ट ए के एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं वो x=y के थ्रू कर रहे हैं। तो ये जो हम लोगों के रिलेशन प्राप्त होगा इसे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, यदि कोई भी सेट ए के कोई भी एलिमेंट ए, जैसे सेट ए में 3 टाइप के एलिमेंट थे ए, बी, सी, वो ए क्रॉस ए के एलिमेंट में बिलोंग कर रहे हैं, बट ये क्या होना चाहिए, ए हमें प्राप्त होना चाहिए, इसमें ए हमें मिलना चाहिए। अर्थात ए से ही बिलोंग करेगा, बी से ही बिलोंग करेगा, सी से ही बिलोंग करेगा रिलेशन के थ्रू। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, सिमेट्रिक रिलेशन को हम लोग मिरर रिलेशन भी कह सकते हैं। ये ऐसा क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन हमारा कहता है यदि दो सेट में फॉर एग्जांपल के थ्रू हम 2 सेट लेते हैं या सिंगल सेट ही लेते हैं, सिंगल सेट में हम लोगों का क्या है, सिंगल सेट में जैसे हम लोग एग्जांपल लेते आए हैं सेट A = A, B, C, हम उसी सेट का एग्जांपल फिर यहाँ पर लेते हैं सेट A = A, B, एंड C। ये हम लोगों ने सेट A को लिया, सेट A को थ्रू हम इसका A क्रॉस A भी हम लोग निकालते आए हैं, फिर भी हम एक बार और A क्रॉस A, इस बार थोड़ा फास्ट A, B एंड A, C एंड B, A एंड B, एंड B, C एंड C, A एंड C, B एंड C। ये क्या है, ये हमारे 9 टाइप के जो है सबसेट मिल गए हैं एक रास्ते के। तो इसमें से हम लोग क्या सिमेट्रिक सबसेट, इसको हम लोग मिरर सबसेट भी कह सकते हैं। मिरर सबसेट क्यों, इसमें जो ऑब्जेक्ट या फिर जो भी रिलेट करते हैं वो कैसे रिलेट करते हैं, कैसे रिलेशन हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, कैसे रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी बातें। तो यहाँ पर कहता क्या है, आर इन एक्स रिलेशन ऐसा जो एक्स में रिलेशन सेटिस्फाइड ए, बी बिलोंग्स टू आर। यदि हम किसी भी रिलेशन के थ्रू ए, बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो वहाँ पर बी, भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर जो शॉर्ट मेथड है इसको नोट कर सकते हैं, एक्स, वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई, एक्स भी आर में बिलोंग करना चाहिए, एंड एक्स, वाई बोथ बिलोंग टू ए और एक्स, वाई आर एक्स = एक्स, वाई बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर यदि हम सिमेट्रिक रिलेशन को छांटना चाहें, इसमें से सिमेट्रिक रिलेशन को कैसे छांटेंगे, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये तीनों हैं,
लेकिन हम लोग क्या छाटना है, हम लोगों को छाटना है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कौन कौन से होंगे, या फिर कह सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशन कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। तो यदि यहाँ पर हम लोग इसमें क्या है, हम लोगों को ए कमा बी मिला है, इसको सिमेट्रिक होने के लिए हम लोगों को क्या इसमें मिलना चाहिए, बी कमा ए। तो ऐसा हमें प्राप्त हो रहा है। यदि नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमें ए कमा सी मिला है, ए कमा सी इस रिलेशन में हम लोगों को प्राप्त हुआ है। यदि ये सिमेट्रिक होगा तो सी कमा ए भी हम लोगों को मिलेगा। इसके बाद हम लोगों को बी कमा सी, यहाँ पर बी कमा सी हम लोगों को मिला है, सी कमा बी भी यहाँ पर रिलेशन में रिलेट कर रहा है। तो ये क्या है, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइप के हम लोगों को इसमें क्या मिले, सिमेट्रिक रिलेशन प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर हम सिमेट्रिक रिलेशन इसमें हम यदि लिखना भी चाहें, सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पर लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएंगे, ए कमा बी एंड बी कमा ए, सी कमा ए एंड ए कमा सी, एंड बी कमा सी एंड सी कमा, ध्यान देना यहाँ पर कॉमास होंगे, इसको यहाँ पर करली ब्रैकेट। ये क्या है, ये जो रिलेशन, जिस भी रिलेशन के थ्रू ये अवयव या फिर ये एलिमेंट हमको मिले हैं, इन दोनों के बीच जो यहाँ पर ए आर बी, ये जो आर होगा ये कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन का आर होगा। अर्थात यहाँ पर ए और बी के बीच में सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए। तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगे, यदि यहीं पर ये तो हम लोगों का कह सकते हैं ये किस रिलेशन के थ्रू है। यदि हम लोगों को ऑप्शन में दिया जाए रिफ्लेक्सिया सिमेट्रिक, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन है। बट यदि यहीं पर एक और ऑब्जेक्ट को हम, एक और सबसेट को इन्वॉल्व करते हैं, वो क्या है, ए कामा ए भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, या फिर ए कामा ए को छोड़िए, हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल के सी कामा बी को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, सी कामा बी, सॉरी यहाँ पर बी कमा सी था, हमने सी कमा बी को हटा दिया। तो अब क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा, नहीं। ये क्यों, क्योंकि इसमें सी कमा बी नहीं है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। यदि ये नहीं है तो इसमें सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, यदि हो तो होगा। तो ये जो था सिमेट्रिक रिलेशन। हम नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध। ये क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोगों का कहता है यदि किसी भी रिलेशन के थ्रू ए कमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं और उसी रिलेशन में बी कमा सी भी बिलोंग कर रहे हैं, तो उसी रिलेशन में एक ऐसा भी रिलेशन के थ्रू अवयव होगा जो ए कमा सी को भी रिलेट करता होगा। यदि ये तीनों आप में हैं, ये तीनों उस संबंध में उपस्थित हैं, तो ऐसे संबंध को ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, ए इक्वल टू फार, इसी को लेते हैं, नहीं हम नेक्स्ट बनाते हैं, ए कामा बी कामा सी एंड बी इक्वल टू बी कामा सी कामा डी। ये क्या है, 2 टाइप के हम लोगों को सेट्स दिए गए हैं। इसमें हम लोगों को देखना है कि ट्रांजिटिव रिलेशन इसके कैसे बन सकते हैं। यदि हम इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन के थ्रू अर्थात एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें कैसे अवयव आएंगे। यदि ये ऐसे है, ये हम लोगों को आएगा ए कामा बी एंड बी कामा सी, ऐसे रिलेट करेंगे तो यहाँ पर ए कामा सी भी होना चाहिए। यदि सिर्फ इतने की बात की जाए तो ऐसे रिलेशन, ये जिस भी रिलेशन के थ्रू यहाँ पर एक रिलेशन होगा, इस रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। बट यदि हम इसके ए क्रॉस बी की बात करें, ए क्रॉस बी, तो आप लोग, हमने तो बहुत सिखाया है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, यहाँ पर क्रॉस नहीं कहेंगे क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, ये हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कामा बी एंड ए कामा सी एंड ए कामा डी, ये क्या थे, ए के थ्रू। अब यहाँ पर बात करेंगे बी कामा बी एंड बी कामा सी एंड बी कामा डी। नेक्स्ट की बात करते हैं, सी कामा बी, सी कामा बी, सी कामा सी एंड सी कामा डी। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का बी से। तो यहाँ पर हम ट्रांजिटिव की बात करें, हमको केवल ट्रांजिटिव रिलेशन इसमें से छाटना है, तो उसके लिए हम लोगों को ए कामा बी चाहिए। तो यहाँ पर हमें बी कामा ए भी हमें कहीं मिलना चाहिए। बी कामा ए हमको मिला है, नहीं मिला है, बट तो यहाँ पर बी कामा ए हमको नहीं मिला है, तो बी कामा ए नहीं लेंगे।
तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्या मिलना चाहिए, ए कॉमा बी मिला है, बी कॉमा ए नहीं मिला है, तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक रिलेशन शो नहीं करेगा। अब हमें बी कॉमा सी चाहिए, तो बी कॉमा सी हमें मिला है। अब हमें नेक्स्ट देखना क्या है, सी कॉमा ए, सी कॉमा ए हमको मिलना चाहिए। सी कॉमा ए है, सी कॉमा सी, सी कॉमा बी, सी कॉमा सी, सी कॉमा डी, सी कॉमा ए भी इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन को भी शो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू ये था, बट यदि आपको ऐसा कहीं भी रिलेशन मिलता है तो क्या होगा, ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट की बात, इसको यदि आप नोट करना चाहें तो इसमें आप ये नोट कर सकते हैं, ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन का शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट हम लोगों का आता है लास्ट रिलेशन के टाइप में हम लोगों का आ जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या कहता है, ऐसा संबंध जो कि जिसके थ्रू हम लोगों को उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी मिले, सिमेट्रिक रिलेशन भी मिले, और जो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े हैं वो था ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों टाइप के रिलेशन जिस भी रिलेशन में होंगे वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो ये क्या है, आर, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, ऐसे को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। इसके बाद हम लोग क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं तो इसके लिए हम लोगों को क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में जैसे हम लोग स्वतुल्य की बात किए थे, स्वतुल्य रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में थोड़ा सा अंतर है। आइडेंटिटी रिलेशन कहता है खुद से, ऐसा रिलेशन जिससे एक अवयव खुद से ही केवल और केवल रिलेशन करें, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग केवल आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। और यहाँ पर यदि आप नोट करना चाहें तो आइडेंटिटी रिलेशन या फिर आइडेंटिटी रिलेशन अर्थात आई ए, ये क्या है, उप समुच्चय हो सकता है स्वतुल्य समुच्चय का, स्वतुल्य समुच्चय का उप समुच्चय हो सकता है, अर्थात रिफ्लेक्सिव रिलेशन का उप समुच्चय हो सकता है। बट यदि हम बात करें रिफ्लेक्सिव रिलेशन एज उप समुच्चय आई ए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ये आई ए का उप समुच्चय नहीं हो सकता। तो ये तो था आइडेंटिटी रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नोटेड पॉइंट भी है। नोट, बोथ द इम्पटी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर सम टाइम कॉल्ड ट्राइबल रिलेशन। अर्थात यदि हम इम्पटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन को सम टाइम कॉल्ड ट्राइबल रिलेशन, ये क्या है, हम नोट कर सकते हैं। तो ये तो थे रिलेशन पे कुछ बेस्ट बातें, कुछ रिलेशन के डिफिनीशन थे, टाइप्स ऑफ रिलेशन को हम लोगों ने डील किया। इसके बाद हम लोग डील करने वाले हैं रिलेशन पे आने वाली नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग बात करेंगे। बट इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कंबाइनेशन ऑफ रिलेशन एंड कुछ थ्योरम है, उसको भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो हम क्या, आपको यदि कुछ भी बात है, हम उम्मीद करते हैं आपको सभी डाउट्स क्लियर हो गए। बट यदि आपको कुछ भी डाउट्स है तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करिए, और जो भी डाउट्स क्लियर नहीं हुए डाउट्स को बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके इस डाउट्स को भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट्स करिए।